हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट की स्ट्रेटजी के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके पास लगभग 7 या 8 दिन बचे हुए हैं और इन 7-8 दिनों में आपको क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, या हो सकता है कि आपसे कुछ टॉपिक्स छूट रहे हों। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये पता कर सकते हो कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है, मेरे कौन से टॉपिक्स रह गए हैं और इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो जिनका एग्जाम जो है यूपी टेट का भी 7-8 दिनों में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो आपके 125 प्लस मार्क्स आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मोस्टली सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बाल विकास। तो बाल विकास में देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये आपका वृद्धि एवं विकास से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, वंशानुक्रम और वातावरण से पूछे गए हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन सीरीज मेरी चल रही है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि वीडियोस में जो नोट्स हैं उनकी राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में सारा आएगा और ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा, बस 2-3 वीडियोस और रह गए हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण से क्वेश्चन बनेंगे। ये दोनों टॉपिक्स मैं आपने वीडियो में कवर कर चुका हूं और उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा पठन विकार जो होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, एलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है, तो पठन विकार भी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, मोस्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए अधिगम के सिद्धांत जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस बनता है। तो अधिगम का सिद्धांत ही भी मैं डिस्कस कर चुका हूं और आप जाकर के चेक कर सकते हो। वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आपका थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत है, पावलाव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत में डिस्कस कर चुका हूं। इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अधिगम का पठार, तो इसमें अधिगम के वक्र वगैरह आ जाते हैं। वक्र वगैरह भी किसमें आ जाते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें जो है आप ध्यान रखना, अधिगम का पठार से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल भी मैंने पढ़ा दिए हैं, शिक्षण कौशल के का भी वीडियो का लिंक, तो जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं मैं इन सारे वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो शिक्षण कौशल भी मैं पढ़ा चुका हूं अपने चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, शिक्षण कौशल में कौन सा आता है, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल है, अभिव्यक्ति कौशल है, व्याख्या कौशल है, तो ये सारे कौशल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का वीडियो बनने का रह गया है, वो वीडियो मैं आपको बना दूंगा, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये भी वीडियो आपको आज मिल जाएगा। चिंतन, चिंतन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मृति से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी प्रेरणा है, ठीक है, और सीखने का स्थानांतरण है, शिक्षण के सूत्रों से क्वेश्चन बनते हैं। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप मेरी क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे होंगे तो। समावेशीकरण है, अधिगम अक्षमताएं हैं, तो वो पठन विकार, जैसे अधिगम अक्षमता मैंने बता ही चुका हूं, डिसलेक्सिया है, एलेक्सिया है, प्रेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, इस तरीके की अधिगम अक्षमताएं होती हैं। संवेग से क्वेश्चन आपका बन जाता है और इसके अलावा आपकी बुद्धि से क्वेश्चन बनता है, जो कि बुद्धि को मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर है आपका सांख्यिकी, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो इन सभी कुछ ये टॉपिक्स हैं आपके, इन टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनको मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं और वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं। जो भी टॉपिक्स यहां पर आपको दिख रहे हैं और जो भी इनके वीडियोस बने हुए हैं, उन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, वहां से जाके आप रिवाइज कर लेना और बाकी जो बचे हुए हैं उनको मैं आज या कल में सारा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। अगर ये आपने ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो 30 में से 30 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपके टॉपिक्स हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स में आपका कोई भी टॉपिक छूटा हो तो आप इन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। आगे हम आ जाते हैं पर्यावरण पे। तो पर्यावरण में देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और बनते रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण का
इन्होंने मतलब यहां से निकाल लिया है भाई, पूरी जीएस पढ़नी है, कहने का मतलब। अब आप कहोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, पर्यावरण में जीएस पढ़नी है। मैं बताऊंगा, देखो आपके क्वेश्चंस भी आपके लास्ट ईयर में इस प्रकार से बनना है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखो ये साइंस का पार्ट है, ठीक है। तो विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन है, विटामिन भी कभी पूछ लेता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट कि जैसे आपसे पूछ पूछ लेगा कि आपका इनमें से जैसे मान के चलो फ्रक्टोज वगैरह पूछ लेगा, फ्रक्टोज, ठीक है, कि फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि लैक्टोज किससे मिलकर बनता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ सकता है। विभिन्न रोग भी पूछे जाते हैं, जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, फिर वायरस से होने वाले रोग के बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा देखा जाए तो फंगस जो होता है, फंगाई से होने वाले रोग के बारे में पूछ लेता है, कवक से होने वाले रोगों के बारे में। इसके अलावा कुछ आपके जेनेटिक्स बीमारियां होती हैं, जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, उनके बारे में पूछ लेता है। तो विभिन्न रोगों से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये टॉपिक छोड़ने नहीं है आपको, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर रक्त संचरण तंत्र के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको लेनी है कि रक्त संचरण की खोज किसने की थी, और कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ बेसिक नॉलेज आपको लेनी है। विभिन्न हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, चाहे पादप हार्मोन हो चाहे जंतु हार्मोन हो, इन दोनों हार्मोन्स के बारे में एक बार देख लेना, जंतु हार्मोन और वह पादप हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा सेल से कुछ क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, तो सेल से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सेल क्या होती है, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है। मूल अधिकार, अब देखो यहाँ पे साइंस हो गई, अब यहाँ पे क्या डाल दिया, पॉलिटी डाल दी। अब पॉलिटी में मूल अधिकार आपसे पूछ लेगा। मूल अधिकार में ऐसे लास्ट टाइम पूछा था समता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये मूल अधिकारों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज लेनी है, इतना डीप नहीं पढ़ना है, बस कौन सा अधिकार किस आर्टिकल में है इतना पढ़ना है आपको। संविधान के स्रोत की प्रस्तावना कहां से ली गई है, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो इस संविधान के स्रोत भी आप एक बार पढ़ लेना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद आपको पढ़ने ही है, क्योंकि पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपसे ये आशा की जाती है कि इन अनुच्छेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। विभिन्न पर्वतों के बारे में, द्वीप पठार के बारे में आपको पढ़ लेना है कि कौन सा पर्वत कहाँ पाया जाता है, और पर्वत की सर्वोच्च चोटियां, जो स्पेशली जो भारत में की जो चोटियां हैं वो आपको पढ़नी है। द्वीप भी आपको पढ़ने हैं, सिर्फ पठार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नदियां भारत की पढ़नी है, पवने के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपकी जो है अश्वक्षांश कितने से कितने डिग्री तक पाया जाता है, तो ये सब चीजें इनमें पूछी जाती हैं। भूकंप के बारे में आपको पढ़ना है। वन के प्रकार कितने होते हैं, मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। घास प्रदेश के नाम आ जाते हैं, सवाना है, ठीक है, डाउन्स है, ठीक है, प्रेयरी है, इस टाइप से आपसे पूछ लेता है। महासागरीय जलधाराओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक जगह दे रहा हूं, और कोई भी टॉपिक छूटा हो तो प्लीज आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में आपसे पूछ लेता है कि लोकसभा के का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, कितने सदस्य होते हैं, ऐसी सेम राज्यसभा में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक पंचायती स्तर पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायती स्तर पर, क्योंकि लास्ट टाइम आया है पंचायती स्तर पर क्वेश्चन, आई थिंक ये पूछा है कि निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है। तो ध्यान रखना, पंचायती अभी तक लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभा, विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन पंचायती स्तर पर आरक्षण है 33%, ध्यान रखना, ठीक है। तो पंचायती स्तर पर पूछ लेता है। आपकी प्रमुख जनजातियां से लास्ट टाइम पूछी गई थी, लास्ट टाइम आई थिंक 2018 में पूछी गई थी कि थारू जनजाति के बारे में पूछा गया था, कहाँ निवास करती है। तो जनजातियां देख लेना कहाँ निवास करती हैं, कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं। पाचन तंत्र के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पाचन तंत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी पूछ लेगा कि आपका जो अमाशय है, अमाशय में किस प्रकार का रस पाया जाता है, कौन सा रस निकलता है, अम्ल कौन सा होता है, या आपका अग्न्याशय के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, उत्तर प्रदेश का अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, या उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो आपके राज्य हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला
जो है जिला कौन सा है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। प्रमुख दिवस के बारे में पूछ सकता है, जैसे प्रमुख दिवस कौन कौन से हो गए, जैसे ओजोन दिवस है आपका, ठीक है, जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, तो इनके बारे में आपसे प्रश्न बन जाते हैं। देखो पर्यावरण बहुत वाइड टॉपिक है। प्रमुख पर्यावरणीय संस्थाएं के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो प्रमुख पर्यावरण संस्थाएं हैं और उनके बारे में आपसे पूछ लेगा, और आप देख लेना कौन कौन सी पर्यावरण संस्थाएं हैं, उनके वो कहाँ पर हैं, किस स्टेट में हैं, ये इसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में आप पढ़ के जाना, वायुमंडल के बारे में पढ़ के जाना, पूछ लेगा समताप मंडल के बारे में, वायुमंडल, क्षोभ मंडल की वायुयान कहाँ उड़ते हैं, उल्कापिंड कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। अक्षांश और देशांतर से आपका प्रश्न बन जाता है। पूछ लेगा कि मकर रेखा का अक्षांश बताइए, मकर रेखा जो होती है वो किस गोलार्ध में पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। या आपसे पूछ लेगा कि एक डिग्री अक्षांश के बीच में कितनी दूरी होती है, 1 डिग्री अक्षांश में, ठीक है। तो पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय रेखा का देशांतर कितना है। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न इसमें बन जाते हैं। तो आपको ये पढ़ लेना, पढ़ना कहाँ से, लूसेंट से पढ़ लोगे आप, इतना काफी, लूसेंट काफी है, ठीक है। चक्रवात के बारे में आपको बेसिकली जानकारी ले लेनी है, ठीक है, कि जो चक्रवात के बारे में पढ़ना है। और फिर है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपको क्या पढ़ना है, आपको बेसिकली पढ़ना क्या है इसमें ये पढ़ना है आपको खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना है। और जो है इसके अलावा आपको जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज आपको ले लेनी है। फिर आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। वन्य सुरक्षा अधिनियम जितने भी अभी तक आए हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है, और थोड़ी थोड़ी ये किस ईयर में आया है इनके बारे में पढ़ लेना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, और अभी आपको देखा होगा आपने हाल फिलहाल में न्यूज में रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है टाइगरों की संख्या सबसे अधिक है इस समय में। और कुछ जैसे आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसको एक प्राइज मिला है, ठीक है, T+2 का प्राइज मिला है। तो ये आप देख लेना, मतलब जो भी करंट अफेयर्स में प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर न्यूज रही है, आप उसको मतलब ध्यान रखना है आपको। फिर है प्रमुख गैसों का मिश्रण। प्रमुख गैसों का मिश्रण मतलब जैसे मीथेन में कौन कौन, जैसे सॉरी मीथेन कह रहा हूँ, आपकी जो बायोगैस होती है, गोबर गैस होती है, गोबर गैस किन किन गैसों का मिश्रण होती है, एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है, सीएनजी में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होती है। और आपने देखा होगा भोपाल गैस त्रासदी, वो उसमें कौन सी गैस थी, तो भोपाल गैस त्रासदी वाला तो कई बार पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी वाला, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरण संस्थाओं की फुल फॉर्म पढ़नी है, आ जाती है। रेड डाटा बुक में कौन कौन सी अभी प्रजाति हाल फिलहाल में दर्ज हुई है उनके बारे में पढ़ना है। महासागर कितने हैं, महाद्वीप आपके कितने हैं, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, महाद्वीप को उनके घटते हुए आकार के क्रम में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो है भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको ऐसे एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो भारत से सटे हुए देशों के बारे में पढ़ लेना है। दक्षेश सार्क कंट्री हैं, उनके बारे में पढ़ लेना है। खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना है। प्रमुख मरुस्थल कौन से देश में कौन सा मरुस्थल प्रमुख है, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा तना जड़, जैसे आपसे पूछ लिया जाए मूली क्या है, जड़ है, तना है, ठीक है, आलू क्या है, तना है, जड़ है, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। और पुष्प के भाग पढ़ लेना है। तो इतने टॉपिक्स हैं, अगर कोई टॉपिक्स आपका छूट रहा हो तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हिंदी। हिंदी में देखो आपको हिंदी तो बहुत आसान है, पर्यायवाची पढ़ने हैं, आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं, विशेष विशेषण पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, लिंग के बारे में पढ़ना है, क्रियाएं जैसे आपके काल, वाच्य, अव्यय के बारे में पढ़ना है कि इससे प्रश्न आपके बन जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य वगैरह, अलंकार पढ़ना है, समास, रस, छंद पढ़ने हैं आपको, संधि पढ़नी है, कारक पढ़ने हैं, वर्णमाला, विराम चिन्ह पढ़ना है आपको। इसके अलावा मुहावरे व लोकोक्तियां पढ़नी है, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनियां, ठीक है, आपको जैसे वर्तनी को शुद्ध करना होगा, ये पढ़ लेना है। तद्भव, तत्सम, तेसज, विशेषण शब्द जो होते हैं आपके, वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है, वाक्य रचना, हिंदी भाषा एवं बोलियां, और प्रमुख रचनाएं, तो बोलियों से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, तो बोलियां आपको ध्यान रखनी है। वाक्य रचना किस तरीके से की जाती है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रमुख रचनाएं जैसे आपकी हरवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं, प्रमुख महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूरदास, तुलसीदास, सरदार पूर्ण सिंह, प्रेमचंद,
ये आपके कुछ प्रमुख राइटर्स हैं, इनकी आपको रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है, इनसे आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में देखिए आपका प्रीपोजिशन से आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपको प्रोपोजिशन आपको 100% अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि प्रोपोजिशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। फिर आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ढंग से, क्योंकि इससे आपके प्रश्न आ रहे हैं हर बार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेना है। एक्टिव पैसिव बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ना है कि कौन सी सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल इसका क्या होगा, ठीक है। टेंस पढ़ना है आपको, आर्टिकल पढ़ना है, ए, एन और द कहां पे यूज होता है, ठीक है। जेंडर के बारे में पढ़ना है। कंजक्शन, इफ, बट, एंड, फॉर, इन सब चीज कंजक्शन का यूज हम कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं, कभी कभी कंजक्शन पूछ लेता है। सेंटेंस के बारे में पूछ लेता है, सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस में पूछता है कि इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस है, या कौन सा इंपरेटिव है, कौन सा एक्सक्लामेटरी है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा निगेटिव सेंटेंस है। तो इन सब सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज रखनी है। फिर आपसे पूछता है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। मिस स्पेल्ट वर्ड, स्पेलिंग जो आपकी मिस स्पेल्ट होती है उनको आपको सही करने के लिए दे देता है, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपसे पूछता है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका पैसेज, ठीक है। पैसेज आपको देगा तो उस पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। और पैसेज में आप एक चीज ध्यान रखा करो, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में फिर पैसेज पढ़ा करो, जिससे कि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है और इसका आंसर यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो होते हैं आपके बीटीसी में आपने पढ़े होंगे, तो टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ लेने हैं। फिर इडियम्स, इडियम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और अभी तक कोई इडियम्स पूछा नहीं गया है, तो फिर भी आप इडियम्स अगर आपके पास समय हो तो इडियम्स पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका मैथ्स, मैथ्स में आपके पहला टॉपिक आता है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, ठीक है, गोला, शंकु, इन सभी के क्षेत्रफल के सूत्र और इन पे आधारित प्रश्न आपको याद रख लेने हैं। और जो है आपकी जो 3D आकृतियां होती हैं उनके आपको आयतन, ठीक है, आयतन, वक्र प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज रखनी है। इसके अलावा बात करें बोर्ड मैथ्स, बोर्ड मैथ्स आपको बोर्ड में कितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति बहुत बड़ी है और इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड मैथ्स से भी हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बोर्ड मैथ्स, 2-3 क्वेश्चन संख्या पद्धति से आ जाते हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति में आपकी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या पूछ लेता है, सम संख्या, विषम संख्या, तो इनका और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा अभी तक जो प्रश्न आया है वो अभाज्य संख्या से हर बार पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और पाई एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से पूछ लेता है। प्रतिशत पे प्रश्न आ जाते हैं, लाभ हानि पे प्रश्न आते हैं, इन पे प्रश्न कर लेना। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, इनके आयतन पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लेना, इन पे प्रश्न बन जाते हैं। कैलेंडर पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कैलेंडर पूछ लेता है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में हमने बताई दी ऊपर, ठीक है। चलो, इकाई के अंक, इकाई का अंक कभी कभी पूछ लेता है कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे हम दे दिए 202 की घात 104 दे दिया मान लो, तो पूछेगा इसमें इकाई का अंक बताओ। शेषफल प्रमेय, कभी कभी जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 147 की घात, मान लो लिख दिया 200, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे आपको भाग किससे देना है, भाग आपको दे देना है यहाँ पे 5 से, तो पूछेगा कि इसमें शेषफल निकालो, ठीक है। शेषफल आपसे निकालने के लिए पूछ लेगा। शेषफल प्रमेय आपको पढ़ लेनी है। कोण के बारे में पूछ लेता है, कोण पे आधारित आपके प्रश्न दे देता है। जैसे इस तरीके के प्रश्न बना देगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि ये कोण कोण जो है आपका 30 अंश का है, तो आपसे पूछ लेगा कि आपका ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके बन जाते हैं। साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं मैथ्स में। तो ये मान के चलो, अगर आपने ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं, आपने ये अगर ये पढ़ लेते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके 125 प्लस मार्क्स आपके आने वाले हैं यूपी टेट में, ठीक है। तो जितने टॉपिक मैंने आपको यहाँ बताए हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं, अगर आपको 125 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं। और आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करके जाएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इस तरीके की वीडियो बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।